फार्मासिस्ट दिवस पर सभी फार्मासिस्टों को ढेर सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर को जैसे भगवान का रूप कहा जाता है, उसी प्रकार फार्मासिस्टों को भगवान का दूत कहा जाता है। जैसे कि आज फार्मासिस्ट दिवस है, तो मैनपुरी के जिला चिकित्सालय में फार्मासिस्ट दिवस मनाया जा रहा है। हम आगे चल के उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि फार्मासिस्ट दिवस क्या होता है और फार्मासिस्ट का जो योगदान होता है वो क्या योगदान होता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जनता तंत्र पे। मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अच्छा, दूसरा है, न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ रो के सीखे हैं, जो भी सीखे हैं तुम्हारा हो के सीखे हैं। और जब हम GSBM मेडिकल कॉलेज में पढ़ने गए 79 में, तो वहाँ पे बगल में वो पत्थर कॉलेज ऐसा तो उसमें सर घूमने जाते थे सर। तो उसमें एक पेड़ के नीचे सर एक दो लाइनें लिखी थी, तो हमको आज भी याद है। इसकी साइड वो हमको आज भी याद है। उसमें लिखा था, जो न हासिल हो सका उसकी न तू सिकवा न कर। ये 79 का हमको याद है। जो न हासिल हो सका उसकी न तू सिकवा न कर, शुक्र कर उसका जो नादा जो कि हासिल हो गया। और एक लास्ट जाते जाते, हैबिट इज बैड, इट इज टोल्ड, इफ यू कंट्रोल यू आर गोल्ड। थैंक यू। अवगत होगा, हर वर्षों की बात 25 सितंबर को पूरे संसार में, पूरे विश्व में हमारा फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। और हम सबके बीच आज हमारे फार्मासिस्ट बंधु मौजूद हैं। मैं इन सभी को हार्दिक दिल से बधाई देता हूं और कामना भी करता हूं कि ऐसे ही हर वर्ष हम लोग अब नज़दीक पहुंच चुके हैं और आप सब नौजवान लोगों से अपेक्षा करूंगा कि इस कड़ी में कभी भी ब्रेक नहीं आना चाहिए। जैसे वर्षों से चला आ रहा है और ये वर्षों तक चलना चाहिए। मेरे सभी छोटे भाइयों को पुनः इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों, ये तो आपको विदित है कि ये वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे क्यों मनाया जाता है। ये तो आपको मालूम होना चाहिए। इसका मेन कारण ये है कि हमारी अपनी जाति का, यानी फार्मासिस्ट जाति का हम प्रचार करें, प्रसार करें और ये बताएं कि हमारी स्वास्थ्य विभाग में इंपॉर्टेंस क्या है। भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि दवाइयां, ड्रग्स आप खोजते हैं पहले नंबर, फिर उनको बनाते हैं, फिर आप उसको वितरण करते हैं, फिर आप उनका रख रखाव करते हैं, फिर आप उनकी क्वालिटी देखते हैं। ये सब हमारे फार्मासिस्टों की जिम्मेदारी है। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट को रीढ़ की हड्डी कहा गया है। भाइयों, ये रीढ़ की हड्डी, ये मेरे विचार है, ये रीढ़ की हड्डी कभी टूटनी नहीं चाहिए, ये हमेशा सलामत रहे। ये मेरा आपसे निवेदन। भाइयों, कहने को तो बहुत कुछ है, पर मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हम लोगों में एक कमी और है। वो कमी बता रहा हूं मैं आपको। वो कमी क्या है कि हमें अपने पूरे फार्मासिस्ट की जानकारी नहीं है। ये बुरा मानने की बात नहीं है, मैं बस सच बोल रहा हूं। पहले आप अपने फार्मासिस्ट में एक्सपर्ट हुइए,
इसका पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए। और रही दूसरी बात कि आप जो भी काम करते हैं वो काम पूरी निष्ठा से करें। आपने देखा होगा कभी कभी अस्पतालों में बेचारे ऐसे मरीज आते हैं जिनका कोई नहीं होता है। कभी पुलिस लेके आती है तो कभी कोई और लेके आता है, कभी एक्सीडेंट में आते हैं, उनके साथ कोई नहीं होता। उस समय आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनका पूरा ट्रीटमेंट कराएं और आपके हिस्से में जो आता है वो भी आप पूरा कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा ना बोलकर पुनः आपको इस पावन पर्व पर, ये हमारा पावन पर्व है, फार्मासिस्टों का ये पावन पर्व है, इस पावन पर्व पर मैं आपको कोटि कोटि शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय श्री। सभी को इस पवित्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। हमेशा हम लोग इसी तरह से इस दिवस को मनाते रहें जैसे हम और त्योहारों को मनाते हैं। हमारे लिए हमारा फार्मासिस्ट डे ऐसे ही है जैसे हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए ईद है, जैसे हम हिंदू भाइयों के लिए दीपावली है, ऐसे ही हम फार्मासिस्टों के लिए फार्मासिस्ट डे है। हमेशा याद रखें, जब भी ये दिन आए, कहीं भी हो और कहीं भी शामिल हो, जरूरी नहीं है जैसे झंडारोहण में जरूरी नहीं है कि आप अपने विभाग के झंडारोहण में ही शामिल हो। जहां भी नजदीक में झंडारोहण हो रहा हो आप वहां शामिल होइए। इसी तरह से फार्मासिस्ट डे मनाने के लिए आप जहां भी हो वहां के किसी भी कार्यक्रम में शामिल होइए। ये हम लोगों के सौभाग्य की बात है कि हम फार्मासिस्ट होने के नाते से आज हम ये दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। साथियों, कभी कभी सोचता हूं कि मुझे जो भी मान सम्मान मिला है तो वो फार्मासिस्ट होने के नाते से मिला है। कभी अपने को किसी भी जगह हो, किसी भी परिस्थितियों में हो, अपने को कभी भी कहीं छोटा महसूस करने की कोशिश न करें। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पद पर कार्य कर रहे हैं। आप एक टेक्निकल पर्सन है, स्किल्ड पर्सन है। आपके पास जो नॉलेज है वो किसी के पास नहीं है। फार्मासिस्ट की नॉलेज होना ऐसे ही नहीं मिलती है। और साथियों, पढ़ने के बाद पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा। खाली डिग्री लेके घूमेंगे कोई नहीं पूछेगा, पढ़ना पड़ेगा। साथियों, कभी कभी याद आता है अंतर बहुत हो गया पढ़ाई में। एसएन मेडिकल कॉलेज से 83-84 में डिप्लोमा किया था तो ये कह के सोचा करते थे कि न तो हाई स्कूल में मेहनत करी इतनी, न इंटर में करी, न बीएससी में करी। डिप्लोमा में तो हालत ये हो गई थी कि चलते में चक्कर आते थे, खाने का टाइम नहीं था पढ़ने के अलावा। और अब तो हम देखते हैं कि पढ़ने की बात ही मत करो, ये बता दो भाई खर्चा कितना होना है और डिग्री कब मिलेगी। साथियों, ये सच्चाई है आज की। अगर कहीं गिरावट आ रही है आपके मान सम्मान में तो उसमें गुणवत्ता की कमी आ रही है इसलिए। और गुणवत्ता की कमी क्यों आ रही है? क्यों? पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ाने वाला भी नहीं पढ़ा रहा है और पढ़ने वाला भी नहीं पढ़ रहा है। फार्मेसी में डिप्लोमा है, बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, पीएचडी है। फार्मेसी के अलग कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है जहां मास्टर डिग्री और पीएचडी तक है। प्रोफेसर भी फार्मेसी के होते हैं। ये न एलटी में है, न एक्सरे टेक्नीशियन में है, न ओटी टेक्नीशियन में है, न किसी टेक्नीशियन में नहीं है। मास्टर डिग्री कहीं नहीं है। अगर हम गलत हो तो जो भी आए मंच पे हमें करेक्ट कर दे कि भाई हम गलत कह रहे हैं। तो हम पैरेलल टू मेडिकल हैं, हम पैरामेडिकल नहीं है। हमें उस छत्र छाया से दूर करो। हमें बटवृक्ष के नीचे नहीं रहना है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। साथियों, बहुत पुरानी मांग हुआ करती थी कि हमारी डायरेक्टरेट अलग होनी चाहिए। पता नहीं किन परिस्थितियों में हमारे नेतृत्व करने वालों ने वो मांग छोड़ दी। साथियों, खाली उद्देश्य इतना ही नहीं है कि डिप्लोमा कर लिया नौकरी लग गई।
हमें इस कैडर को बहुत आगे तक बढ़ते हुए देखना है। तो साथियों, ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हम एक बहुत ही सम्मानित पेशे में हैं और उसको हम अपने सम्मान को बरकरार रखें। हमेशा ये ध्यान रखें, घर पे हो, बाहर हो, जनता के बीच में हो, चाहे स्टाफ में हो, हमेशा ही आपका सम्मान रहेगा। और हम इसी तरीके से आने वाले समय में हम अपने त्योहार को, इस पवित्र फार्मासिस्ट डे को मनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा पुनः बधाई हो सबको। फार्मासिस्ट दिवस क्यों मनाते हैं? एक प्रश्न है कि 25 दिसंबर, तो 25 सितंबर 1912 में जो हमारा फार्मासिस्ट शब्द नहीं था उस समय था फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल, ये विश्व में था, इसका गठन हुआ था 25 सितंबर को। 2009 में इस जब फार्मासिस्ट संवर्ग ने पूरे जो फार्मासिस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने विचार किया कि सभी लोग अपना अपना डे मनाते हैं तो हमें भी अपना डे मनाना चाहिए। तो वो कौन सा डे? जब इस पे विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि जो फार्मास्यूटिकल फेडरेशन इंटरनेशनल का गठन हुआ था, वही तिथि को हम फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाएंगे। इस तरह से 2009 में तय हुआ था कि हम फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर को हर बार मनाएंगे और हर बार एक नई लाइन देंगे फार्मासिस्ट को। और इस बार वर्ष की लाइन है हमारी वैश्विक स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति, ग्लोबल नीड्स ऑफ फार्मासिस्ट। ग्लोबल नीड्स जो है, कॉमर्स में हमारी बहुत नीड्स है। हम मेडिसिन का बनाते हैं, उसको मार्केट में बेचते भी हम। साथियों, हमें बड़ा गर्व होता है जब हमें पता लगता है कि हमारी कोरोना वैक्सीन बनाने वाला भी एक फार्मासिस्ट था, चाहे वो पीएचडी हो, है तो आखिर में फार्मासिस्ट ही। साथियों, इंडिया में फार्मेसी को लाने वाले डॉक्टर महादेव सराफ, उनका जन्मदिन भी 25 सितंबर था और उनका जन्म बिहार में हुआ था। और बीएचयू में सर्वप्रथम उन्होंने पीजी क्लास की 1926 में पीजी क्लास शुरू कराई थी। 2 में उनका जन्म था, 1902 में, 1926 में पीजी क्लास था। बाद में सर्वप्रथम 15 सीट बी फार्मा की बीएचयू से ही शुरुआत है हमारी। उसके बाद मेडिकल कॉलेज में डिप्लोमा शुरू हुआ, उसके बाद पॉलिटेक्निक में आया। पॉलिटेक्निक में अब तो स्थिति ये है कि जितनी सीटें हमारी पूरे उत्तर प्रदेश में, उस समय 545 सीटें थी, लेकिन अब हमारी मैनपुरी में उससे ज्यादा सीटें हैं। अब 2000 से पहले हमारी 545 सीट पूरे उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन आज की डेट में इससे ज्यादा सीटें हमारी मैनपुरी में। ये बेरोजगारी का जो है वो इसी वजह से। साथियों, हम फार्मा डिप्लोमा करते हैं तो ये दिमाग से नहीं होना चाहिए हमें नौकरी करना है। डिप्लोमा करते समय ही हमें अपने दिमाग में नौकरी मिल जाए, अच्छी बात है गवर्नमेंट, लेकिन हम प्रोफेशन के साथ काम करेंगे। जो हमारा प्रोफेशन है, मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं हम, अपनी फार्मेसी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फार्मेसी प्रैक्टिस में आप ब्लड शुगर किसी का ले सकते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और उसके अलावा किसी को डोज दे सकते हैं, किसी के प्रिस्क्रिप्शन पर लगी हुई बोतल लगा सकते हैं, इंजेक्शन दे सकते हैं। तो अगर कोई एडवाइस करता है उन कृत्यों को, उसका एक पैसा निर्धारित किया गया है फार्मेसी प्रैक्टिस में। तो फार्मेसी प्रैक्टिस हमारे सीएमओ साहब नहीं हैं आज, हम उनसे चर्चा अवश्य करते कि कई इस समय जो डिप्टी सीएमओ साहब हैं वो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और वो उनकी बाल्टी चेक कर रहे हैं। उनको शायद जानकारी नहीं है कि हम बाल्टी चेक आप क्यों कर रहे हैं, बोले आपने इंजेक्शन लगाया है कि आपने इसको बोतल लगाई। तो ये फार्मेसी एक्ट में है। अगर वो बोतल लगा रहा है, वो इंजेक्शन दे रहा है, और अगर उस समय उसके पास प्रिस्क्रिप्शन है तो वो दे सकता है मेडिकल। उसके पास अगर वो 2 घंटे वो भर्ती तो कर नहीं रहा, 2 घंटे में ट्रीटमेंट दे के वो छुट्टी कर रहा है। एडवाइस मेडिकल प्रैक्टिशनर की है, हम अपनी फार्मेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमें अपने काम का ज्ञान भी होना जरूरी है।
साथियों, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अब जो लोग अप्रेंटिस में आए वो अपना काम बखूबी सीखें। जब आपको काम सीखेंगे तभी आपकी पहचान बनेगी और आपको लोग पहचानेंगे। हमारे दो यहाँ पे छोटे भाई हैं, उन्होंने इतनी तन्मय के साथ काम किया है यहाँ पे। अगर हमें कोई कम लोग रह जाते हैं हमारी ओपीडी में, तो हम लोग फोन करके उन्हें बुलाते हैं, क्योंकि हमें उन पर विश्वास है कि ये पूरा संभाल लेंगे। तो हमें अपने इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो वर्क है वो आना चाहिए। फार्मासिस्ट दिवस हम क्यों मनाते हैं? फार्मासिस्टों ने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर किए, अपने बारे में बताया और अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर किया और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो वीडियो को शेयर करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। जय हिंद, जय भारत।